हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप और मैं मिलकर इसरो का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हमने 4 पार्ट के साथ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आइए अब बचे हुए क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको हम TIG वेल्डिंग भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ए रोज बड टॉर्च इज यूज टू हीट मेटल्स फॉर। गुलाबी कलिका टॉर्च का उपयोग धातुओं को खालिस्तान गर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रोजबड टॉर्च का उपयोग किस पर्पज से धातुओं को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त में से सभी। मोड़ने के लिए, बेंडिंग के लिए तथा सीधा करने के लिए, स्ट्रेटिंग के लिए, दोनों के लिए हम रोजबड टॉर्च का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से हमारे गैस वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग टॉर्च आती है, गैस कटिंग करने के लिए गैस कटिंग टॉर्च आती है, उसी प्रकार धातुओं को गर्म करने के लिए भी रोजबड टॉर्च आती है। यानी कि ये गुलाब की कली नुमा आकृति की टॉर्च होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हाउ विल यू हीट ए लार्ज एरिया इन ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस। बड़े धातु को ऑक्सीएसिटिलीन प्रक्रिया में किस तरह गर्म करते हैं। यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि बड़े जॉब को गर्म करना है या किसी जॉब के बड़े एरिया को गर्म करना है तो ऑक्सीएसिटिलीन सिस्टम के द्वारा किस तरह हम इस बड़े जॉब को गर्म करेंगे। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूजिंग रोजबड टॉर्च, गुलाबी कलिका टॉर्च का उपयोग करते हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग द फॉलोइंग पोलरिटी इज यूज्ड। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है कि टिग वेल्डिंग के अंदर किस पोलरिटी का उपयोग किया जाता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग भी करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी का भी उपयोग करते हैं। तो यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे मैच करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following gas mixtures is not used in gas tungsten arc welding TIG welding। निम्नलिखित में से कौन सा गैस मिश्रण गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग TIG में उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा सील्डिंग गैस कॉम्बिनेशन है जो टिग वेल्डिंग के अंदर उपयोग नहीं करते हैं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये सारे जितने भी गैस कॉम्बिनेशन बताए गए हैं A, B और C तीनों विकल्पों में, ये तीनों के तीनों गैस कॉम्बिनेशन हम TIG गैस वेल्डिंग में उपयोग करते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसका उपयोग हम TIG वेल्डिंग में नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइन 250 mm थिक प्लेट्स इन वन सिंगल पास। 250
mm मोटे प्लेटों को एकल पार में जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसका उपयोग 250 mm मोटी प्लेटों को एक सिंगल वेल्डिंग बीड के द्वारा वेल्ड कर सकते हैं। यानी कि सिंगल पास में 250 mm मोटी प्लेट को वेल्ड कर सकते हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू वेल्ड फास्टनर टू प्लेट्स विदाउट ड्रिलिंग और पंचिंग होल्स। बरमाई या छिद्र किए बिना बंधक को प्लेटों के साथ वेल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि हमें किसी बोल्ट को या किसी फास्टनर को प्लेट के साथ जोड़ना है, प्लेट के साथ वेल्ड करना है, वो भी बिना किसी होल के या बिना किसी ड्रिल होल के, तो वो किस वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा सीधा जोड़ा जा सकता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टड वेल्डिंग द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड। जलांतर्गत वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अंडर वाटर वेल्डिंग करनी है, यानी कि पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करनी है, तो दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसका हम अंडर वाटर वेल्डिंग करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्युत धातु मल वेल्डिंग। यानी कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का उपयोग हम अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ड्यूरिंग एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन इन थर्मल वेल्डिंग द टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऊष्मीय वेल्डिंग में ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान तापमान का क्रम क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम अगर थर्मिट वेल्डिंग करते हैं या जिसके अंदर हम एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन का उपयोग करके हीट उत्पन्न करते हैं, तो इस एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना तापमान उत्पन्न होता है, जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2700 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच प्रोसेस इज यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड स्पोक्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। रेलवे ट्रैक और चालन चक्कों के आरों की मरम्मत में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेलवे ट्रैक के अगर रिपेयर करनी है या हैवी व्हील्स जो होते हैं उनको रीबिल्ड करना है या वेल्ड करना है, तो उसके लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्मिट वेल्डिंग का। तो देखा आपने, आज भी हमारे जो 10 क्वेश्चन थे इनमें काफ़ी जो क्वेश्चन हैं वो एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस हैं, कुछ अंडर वाटर का भी पूछ लिया है, कुछ गैस वेल्डिंग का भी पूछ लिया है। तो यानी कि ऑल ओवर सभी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार से अच्छे से समझेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।